प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर। राजस्थान पहुंचने पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। करोड़ों रुपए की कई विकास योजनाओं को दी सौगात। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना शीघ्र होगी पूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने 2430 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। झारखंड और बिहार के कई जिलों का होगा फायदा। मुख्यमंत्री प्रवर्तन निदेशालय के समन पर कल भी नहीं पहुंचे ईडी कार्यालय। ईडी के समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में कल होगी सुनवाई। और राज्य के कई इलाकों में आज भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। संताल परगना प्रमंडल के कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले राजस्थान पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान श्री मोदी ने राजस्थान को करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। साथियों, राजस्थान वो राज्य है जहां प्राचीन भारत के गौरव के दर्शन होते हैं, जिसमें भारत के शौर्य, समृद्धि और संस्कृति झलकती है। कुछ समय पहले जोधपुर में G20 की जो बैठक हुई, उसकी तारीफ दुनिया भर के मेहमानों ने की। चाहे हमारे देश के लोग हो या विदेशी पर्यटक हो, हर किसी की इच्छा होती है वो एक बार सन सिटी जोधपुर देखने के लिए जरूर आए। हर कोई रेतीले धोरों को, मेहरानगढ़ और जसवंत थड़ा को जरूर देखना चाहता है। यहां के हैंडीक्राफ्ट को लेकर बहुत कुछ उसके लिए उत्कंठा रहती है। इसलिए ये जरूरी है कि भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान भारत के भविष्य का भी प्रतिनिधित्व करे। ये तभी होगा जब मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक पूरा राजस्थान विकास की बुलंदियों को छुए, यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो। बीकानेर से बाड़मेर होते हुए जामनगर तक जाने वाला एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान में आधुनिक और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है। प्रधानमंत्री राजस्थान दौरे के बाद मध्य प्रदेश में भी करोड़ों रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल से संबंधित है। श्री मोदी इंदौर में लाइट हाउस परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आम जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में देश के अलग अलग राज्यों को ढेरों विकास परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है, जिससे विभिन्न राज्यों का न केवल विकास हो बल्कि जनता को भी बेहतर बुनियादी सुविधाएं मुहैया हो। ऐसे में प्रधानमंत्री गुरुवार को राजस्थान को 5000 करोड़ रुपए की, जबकि मध्य प्रदेश को 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे।
प्रधानमंत्री राजस्थान में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए जोधपुर से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में 350 बिस्तरों वाला ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक और पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक विकसित किए जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री आईआईटी जोधपुर परिसर भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आईआईटी जोधपुर के निदेशक ने प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि ये संस्थान देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। In that context, Honorable Prime Minister's initiative in dedication to the country of the campus would inspire faculty, would inspire students, would inspire staff members to all work together to contribute in various ways for the growth of the nation, which IIT can. प्रधानमंत्री इसके अलावा राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए नव विकसित केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला, स्टाफ क्वार्टर और योग और खेल विज्ञान भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय, 600 छात्रों की क्षमता वाले छात्रावास और छात्रों के लिए भोजन कक्ष की सुविधा की भी आधारशिला रखी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री NH 125A पर जोधपुर रिंग रोड के कारवाड़ से डांगियावास खंड को 4 लेन बनाने सहित कई सड़क विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री राजस्थान में 2 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री 2 अन्य रेल परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिनमें 145 किलोमीटर लंबी डेगाना रायकाबाग रेल लाइन और 58 किलोमीटर लंबी डेगाना कुचामन सिटी रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजनाएं शामिल हैं। इस क्षेत्र में जो लोगों के एस्पिरेशंस हैं काफी ज्यादा हैं, तो उसमें स्टॉपेजेस बढ़ाने की जो सुविधा है वह डबलिंग के बाद मुझे याद है जब वो आखिरी समय में अस्पताल में थे तो मैंने उनसे फोन पर बात की थी, उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना था। मैं इस वीर धरा के हर वीर और वीरांगना को बहुत ही आदर के साथ प्रणाम करता हूं। मेरे परिवारजनों, आज जोधपुर के लोगों को, मारवाड़ के लोगों को कई उपहार एक साथ मिले। एक विशेष उपहार की तैयारी तो मैं पहले ही दिल्ली से करके आया हूं। कल ही भाजपा सरकार ने तय किया है कि अब उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को केंद्र सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपये में मिलेगा। अब तक आपको एक गैस सिलेंडर करीब 1100 रुपये का पड़ता था। रक्षाबंधन के दौरान हमारी सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर 400 रुपये तक सस्ता किया था। और अब नवरात्रि, दशहरे, दीपावली से पहले उज्ज्वला सिलेंडर को 100 रुपये और सस्ता कर दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। We do hope that the government of your country will support us in our efforts. We share very good and positive relations with Prime Minister Modi. He's a very wise man, and India has been making great strides in its development under his leadership.
So this fully meets the interests of both India and Russia to work on this agenda. So make no mistake, we will move toward these results and we will achieve them. Thank you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए 2,430 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। शेष कार्य पूरा होने पर यह परियोजना झारखंड और बिहार के 4 सूखाग्रस्त जिलों में 42,000 हेक्टेयर में से अधिक क्षेत्र को अतिरिक्त वार्षिक सिंचाई प्रदान करेगी। उल्लेखनीय है कि उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना एक अंतर्राज्यीय प्रमुख सिंचाई परियोजना है। इसकी कमान क्षेत्र झारखंड और बिहार में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में दोपहर बाद होने वाली इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। प्रवर्तन निदेशालय के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दायर याचिका पर उच्च न्यायालय में कल सुनवाई होगी। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। श्री सोरेन ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इधर ईडी के 5वें समन पर भी कल मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। राजधानी रांची के बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन के अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसके द्विवेदी ने कल छवि रंजन को डिफॉल्ट बेल याचिका को खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी कर सही समय पर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, इसलिए डिफॉल्ट बेल का मामला नहीं बनता है। झारखंड विधानसभा में नियुक्ति में गड़बड़ी मामले में शिवशंकर शर्मा की जनहित याचिका पर कल झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ ने पूर्व न्यायाधीश विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट अब तक पेश नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। खंडपीठ ने कहा कि अगर विधानसभा के सचिव 7 दिन में यह रिपोर्ट पेश नहीं करते हैं तो उन पर आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। खंडपीठ ने विधानसभा के सचिव को 7 दिनों के भीतर आयोग की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के 7वें चरण का आज तीसरा दिन है। श्री मरांडी की आज पहली सभा भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के हाई स्कूल मैदान नगर उटारी में होगी, जबकि दूसरी सभा गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के फरठिया मैदान में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले कल छतरपुर और हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि रांची में कई दिनों से खराब मौसम और भारी बारिश के बावजूद रातू रोड में निर्माणाधीन एलिवेटेड कॉरिडोर की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। श्री सेठ ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए कहा कि दिन रात यह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह नया भारत है, चाहे पानी हो या बरसात, विकास की रफ्तार धीमी नहीं पड़ती है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, राजस्व निदेशक उमाशंकर सिंह ने झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय चेरी मनातू का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भूमि अधिग्रहण की समस्या की विस्तृत जानकारी ली। मौके पर भूमि अधिग्रहण की समस्याओं पर चर्चा करते हुए इसके निष्पादन तुरंत करने के लिए कहा एवं ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, पहुंच पथ निर्माण, दिसंबर महीने तक सड़क से जुड़े मुआवजा भुगतान, विश्वविद्यालय की भूमि एवं अधिग्रहित भूमि की नापी कराकर चिन्हित कराने का निर्देश दिया। इस दौरान रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने विश्वविद्यालय परिसर में आए ग्रामीणों की समस्त समस्या सुनी। मौके पर ग्रामीणों ने उपायुक्त रांची से जिनका भूमि का विश्वविद्यालय निर्माण में अधिग्रहण हुआ है उनके मुआवजा का भुगतान और विश्वविद्यालय में उन्हें
हाउसकीपिंग का कार्य मिले, इसकी मांग की। इस पर उपायुक्त ने संबंधित लोगों की सूची बनाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। महिला सुरक्षा और महिलाओं पर लगातार बढ़ते अपराध को देखते हुए सरायकेला खरसावां पुलिस की ओर से एक नई पहल की शुरुआत की गई है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने कल आदित्यपुर थाने से महिला शक्ति पेट्रोलिंग योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना की शुरुआत की गई है। और उस महिला जो पीड़ित महिला है या बच्चियां हैं, उन तक हमारा जो है वो एक्सेस हो जाए और उनको जो है वो सही समय में जो उनको सहायता मिलनी चाहिए वो मिल पाए। विश्व हिंदू परिषद के युवा संगठन बजरंग दल के द्वारा पूरे देश भर में शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में बजरंग दल का शौर्य रथ गुमला पहुंचा। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवाओं ने रथ का स्वागत किया। जय श्री राम के नारे के साथ के किनारे खड़े होकर लोगों ने पुष्प वर्षा कर रथ का अभिनंदन किया। रथ के आगमन को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। केसरिया वस्त्र धारण कर लोग सड़कों पर निकले और भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी के दर्शन किए। इस शौर्य जागरण यात्रा का समापन आगामी 8 अक्टूबर को रांची में होगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रभारी एसएसपी सुमित अग्रवाल के नेतृत्व में साकची गोल चक्कर से सटे स्ट्रीट माइल रोड और बसंत सिनेमा चौक के समीप से फुटपाती दुकानदारों को हटाया गया। ऑटो चालकों को स्टैंड के भीतर और फुटपाती दुकानदारों को लाइन के अंदर दुकान लगाने की चेतावनी दी गई है। जामताड़ा समाहरणालय परिसर में फ्लाई मार्ट कैफे का शुभारंभ किया गया है। यहां उचित मूल्य पर दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुओं के साथ साथ ही चाय, नाश्ता और भोजन भी मिलेगा। जामताड़ा समाहरणालय परिसर में प्लास मार्ट कैफे शुरू होने से समाहरणालय कर्मियों के साथ साथ आगंतुकों को भी सुविधा होगी। कैफे में उचित मूल्य पर दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुओं के साथ ही चाय, नाश्ता एवं भोजन भी मिलेगा। कैफे के संचालन से झारखंड राज्य आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं स्वरोजगार के माध्यम से स्वावलंबी भी बन सकेंगी। पूरी रहेगा, पूरी सब्जी रहेगा, फिर उसमें ढोकला रहेगा और चाय भी रहेगा उसमें, और नाश्ता का जैसे बिना ज़्यादा तेल का नहीं रहेगा, उसमें कम तेल में जो बनेगा अच्छा नाश्ता बना के हम लोग तैयार करेंगे। और जैसे 1 से 2 बजे तक खाना तैयार कर लेंगे। जैसे खाना में दाल चावल रहेगा, सब्जी, भुजिया और वेज नॉन वेज जो बनेगा। जेएसएलपीएस के सहायक प्रबंधक शशि लाल दास ने बताया कि प्लास मार्ट कैफे में उपलब्ध सारी वस्तुएं एवं खान पान की चीजें शुद्ध होने के साथ साथ स्थानीय आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं के द्वारा तैयार की जाती है। अभी देखिए हमारा जो तेल है, तेल हमने 160 के रेट में बेचा है और ये तेल हमारा सब प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। दीदी के द्वारा ये पूरा निकाल के बनाया हुआ है और दीदी के द्वारा ही शुद्ध तेल का ये निर्माण किया है। प्लास मार्ट कैफे के खुलने से आजीविका मिशन की दीदियों के साथ साथ समाहरणालय कर्मियों में भी उत्साह का माहौल दिखा है। जहां इस कैफे से लोगों को सुविधा होगी, वहीं आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त भी हो सकेगी। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। देश में आयुष्मान भव अभियान के तहत अब तक लगभग 64,000 लोगों ने अपने अंग दान करने का संकल्प लिया है।
रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के कई पंचायतों में करीब 32 जंगली हाथियों का झुंड विचरण कर रहे हैं। इन हाथियों ने दर्जनों किसानों के खेत में लगे धान की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इससे किसानों के बीच हाथियों को लेकर दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। सुविधा जैसे टॉर्च की व्यवस्था की जाए, पटाखे की व्यवस्था की जाए, ये सब के लिए बोला गया था, लेकिन आज तक अभी तक कोई भी व्यवस्था सुविधा नहीं दी है। गांव वाले लोग दहशत भरी जिंदगी में जी रहे हैं। एक तो फसल भी नष्ट हो। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का कल निधन हो गया। उनके निधन पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई हस्तियों ने शोक जताया है। कार्डिनल का अंतिम संस्कार 7 अक्टूबर को किया जाएगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। कांग्रेस की खूंटी लोकसभा समन्वय समिति की बैठक खूंटी क्लब परिसर में संपन्न हुई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित समन्वयक समिति की बैठक में मुख्य रूप से खूंटी लोकसभा प्रभारी बंधु तिर्की, लोकसभा संयोजक कालीचरण मुंडा उपस्थित थे। दुर्गा पूजा से पूर्व रांची शहर की सड़कों की मरम्मत को लेकर सांसद संजय सेठ ने नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे को पत्र लिखा है। पत्र में सांसद ने नगर विकास सचिव को शहर की परिस्थितियों से अवगत कराते हुए युद्ध स्तर पर दुर्गा पूजा से पहले इन सभी सड़कों का निर्माण और मरम्मत करने को कहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली और झालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार खूंटी द्वारा विचाराधीन कैदियों से संबंधित यूटीआरसी की पहली बैठक हुई। बैठक में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष सत्य प्रकाश, उपायुक्त लोकेश मिश्र, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार, डालसा सचिव मनोरंजन कुमार, कारा अधीक्षक, लोक अभियोजक LADC के सभी सदस्य मौजूद थे। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी की अध्यक्षता में खूंटी में सुनवाई और जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान PDS, MDM, ICDS और MTC से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गई। जन सुनवाई के दौरान जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा राशन वितरण में बरती जा रही अनियमितता से संबंध में 70 लाभुकों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड क्षेत्र की दुलसुलमा पंचायत के जोड़ा गांव में एक खपड़ैल घर के गिरने से उसके मलबे के नीचे दबी महिला और उसके 2 बच्चों को आधे घंटे तक रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने सकुशल निकाला। रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाली गई महिला की पहचान जीरा देवी के रूप में की गई, जबकि बच्चों में लक्ष्मी कुमारी और जितेंद्र कुमार शामिल हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय कला मंच झारखंड प्रांत की बैठक लालपुर स्थित कार्यालय में हुई। बैठक में झारखंड प्रांत में विगत वर्षों में किए गए कार्यों पर चर्चा की गई और आगामी दिनों की योजना बनाई गई। मौके पर राष्ट्रीय कला मंच के अखिल भारतीय प्रमुख JP निरंजन ने कहा कि राष्ट्रीय कला मंच के जरिए छात्र अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। खूंटी में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश से सड़कों पर जल जमाव हो गया है। पानी की निकासी नहीं होने से आवागमन में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कई कच्चे मकान गिर गए। तोरपा प्रखंड मुख्यालय के साहू मोहल्ला निवासी बालचंद साहू का घर भी गिर गया। सिल्ली के एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल स्टेडियम में फुटबॉल जगत के दिग्गज खिलाड़ियों के बीच खेले गए फ्रेंडली मैच के साथ झारखंड प्रीमियर लीग का भव्य उद्घाटन हुआ। इस दौरान सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो के साथ भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया, IM विजयन, जो पॉल अंचेरी और हॉकी के जादूगर धनराज पिल्ले सरीखे महान खिलाड़ी विशेष तौर पर मौजूद थे।
खूंटी जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वाधान में स्थानीय हेल्थ क्लब में आयोजित जिला स्तरीय 3 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन हुआ। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में 45 प्लस, 35 प्लस, अंडर 19 सिंगल और डबल्स, अंडर 15 सिंगल्स तथा डबल्स और महिला वर्ग में 35 प्लस, अंडर 19 सिंगल और डबल्स, अंडर 15 सिंगल तथा डबल्स, मिक्स डबल ओपन और ओपन डबल के लिए अलग अलग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज संताल परगना के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पिछले 4-5 दिनों से हो रही भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इससे जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर। राजस्थान पहुंचने पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। करोड़ों रुपए की कई विकास योजनाओं को दी सौगात। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना शीघ्र होगी पूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने 2430 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। झारखंड और बिहार के कई जिलों का होगा फायदा। मुख्यमंत्री प्रवर्तन निदेशालय के समन पर कल भी नहीं पहुंचे ईडी कार्यालय। ईडी के समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में कल होगी सुनवाई। और राज्य के कई इलाकों में आज भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। संताल परगना प्रमंडल के कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।